ठीक है, थोड़े से जो नियम है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे यस कि सर। किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये सीखनी है कि हमें ब्लड रिलेशन में या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा, और आवाज ही नहीं आ रही है। रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपके, उसमें डायग्राम ज़रूर बनाना है आपको। ठीक है, डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टर दुर्गेश, ये शिवांगी बीच में वर्मा, कौन बोल रहा है? सौम्या और वो नोकिया 2.1, सर जी, बाकी बच्चे अपना अपना ये ऑडियो म्यूट कर लो वरना मैं क्लास सर जी नहीं ये बीच लूंगा। में पहले आप भी कौन बोल सुन रहा रहे है? हैं, सभी बच्चे चुप रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लो। दुर्गेश कुमार, वरना मैं क्लास से निकाल दूंगा बाहर। अब कोई अनम्यूट नहीं करेगा जब तक किसी को कोई क्वेश्चन ना पूछना हो। तो मैं बात कर रहा था कि हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे कैसे हमें डायग्राम बनाने हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, डायग्राम बनाने के तरीका। तो ब्लड रिलेशन में कैसे डायग्राम बनाते हैं, तो केवल आज हम सिर्फ ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाना सीखेंगे बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग, मैं ग्रुप पे डालूंगा, जिसको क्वेश्चन सॉल्व करना है कर सकता है। ये क्लास कंपलसरी नहीं है, ना इसका कोई पेपर होने वाला है, ये सिर्फ आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में होती है। ठीक है, कि आप इसको सीखें। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड रिलेशन में जाते हैं कि किस तरीके से क्लासेस हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंट है। अब देखो, इसमें सबसे ऊपर जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि अपनी पीढ़ी को कैसे दर्शाया जाता है। अपनी पीढ़ी मतलब अब हमारे जो साथ के लोग हैं, जैसे हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, हमारे जैसे कोई पति पत्नी है, भाई बहन है, तो ये स्वयं की पीढ़ी में आता है। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक ऊपर सबसे ऊपर स्वयं की पीढ़ी, तो भाई बहन पति पत्नी कैसे शो करते हैं, इसका एक तरीका होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए, और जो एरो बना हुआ है सामने सामने वाला बना हुआ है। ठीक, अगर कोई पीढ़ी आपसे ऊपर है, ऊपर मतलब आपका, आपसे एक स्टेप ऊपर, ठीक, स्टेप ऊपर कैसे होगा, स्टेप ऊपर होता है जैसे आपसे जो जनरेशन ऊपर है, ऊपर कैसे कौन कौन है, पिता हैं, चाचा हैं, मौसा हैं, ठीक है, मौसी हैं, मम्मी हैं, ये आपसे बड़ा है घर में। ठीक है, और याद रखिए बड़े भाई बड़े बहन के लिए नहीं है, वो आपकी पीढ़ी में आते हैं, जो जो पीढ़ी आपकी है वो उसी में आएंगे। ठीक, और जो आपसे ऊपर है मतलब आपसे पहले जिन्होंने जन्म लिया, यानी कि आपसे पद में बड़े हों, यानी कि पद में बढ़ाना है, बड़े भाई के लिए नहीं यूज होगा, ये पहले बता दे रहा हूं मैं। पद में मतलब आपसे एक जनरेशन ऊपर हो। ठीक है, अब जनरेशन कैसे ऊपर होगी, जैसे पिता, ठीक है, माता, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, सास ससुर, उसके बाद मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब कौन है, ये सब आपसे एक जनरेशन ऊपर। ठीक, तो इनके लिए जो हम डायग्राम यूज करते हैं वो है ए और उसके ऊपर बी। अब ए कौन है बी कौन है ये आप समझ लीजिए, क्यों ए कौन होगा, यानी ए हम है। ठीक, अब अभी मैं इसको बोर्ड पे भी बना के सिखा दूंगा कि किस तरीके से है। ठीक है, और जो पीढ़ी उससे भी ऊपर है तो वो और ऊपर आएगी, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये। ठीक है, जो और ऊपर है, जो नीचे आएगा वो नीचे जाएगा। नीचे कौन कौन आता है, जैसे पुत्र पुत्री, दामाद, पुत्र वधू, भांजा, भतीजा, भतीजी, ये सब कौन है नीचे। और नीचे कौन आएगा, नाती पोते, ठीक है, ये और नीचे जाते हैं। ठीक, तो किस तरीके से डायग्राम बनता है ये हम लोग पहले सीख लेते हैं बोर्ड पे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ, बोर्ड आपको दिख रहा होगा। आ, कोई एक बच्चा है, मैं किसी का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। अंकित सिंह यहाँ पे हैं, अंकित का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, या चलिए किसी एक इंडिविजुअल बच्चे, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, जैसे मान लो मेरा नाम दुर्गेश है, तो मैं अपने आप को डी से डिनोट करता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी। डी मतलब हो गया मैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा मोबाइल पे, डी मतलब हो गया मैं। अब मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पिता और माता कौन है,
इसको आपको डायग्राम के रूप में दिखाना है, तो किस तरीके से दिखाओगे? माता पिता क्या होते हैं? माता पिता ऊपर आते हैं, ठीक है, एक स्टेप ऊपर आते हैं। तो माता पिता को हम ऊपर से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? देखो ऐसे, ऐसे किया, ठीक, एरो बनाया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माता और यहाँ पे लिखेंगे पिता, ठीक। मगर एक डिफरेंस याद रखना, माता पिता क्या है? वो ऊपर नीचे वाली कैटेगरी होती है, ठीक। मतलब एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब ये रूल याद कर लो कि जो फीमेल होगा, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग होगा, जैसे माता को मैंने एम लिख दिया तो उसको हम दिखाएंगे गोले से, ठीक। और जो पिता है वो मेल है तो उसको हम दिखाएंगे चौकोर या आयताकार बॉक्स में। ये आपके ऊपर है। अब एक चीज मैंने बताई थी पहले कि माता और पिता को क्या करना है, ये कौन है? एक पीढ़ी के ही हैं भाई, माता पिता तो सेम पीढ़ी के ही होंगे, तो उनके बीच में रिलेशन कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखाओगे, ठीक। ये हो गए माता पिता और मैं, ठीक है, यानी दुर्गेश, ठीक है। ये डायग्राम बनाने का तरीका है। अब मान लो मेरे, वो बनाए हाँ बेटा बताओ क्या कह ये रहे रख हो? दिया था जैसे कलेक्टर आता है जहाँ बैठे रहो चल। तो अभी अगर मान लो मेरे पुत्र के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक, पुत्र के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? पुत्र कहाँ आएगा? नीचे आएगा, नीचे मतलब मेरे नीचे। तो अगर मैं अपने पुत्र की बात करूंगा तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक। अब पुत्र क्या है? पुत्र है पुल्लिंग में, तो मैंने बताया जो पुल्लिंग होगा उसको हम लोग आयताकार बॉक्स में रखेंगे, ठीक। और अगर पुत्री होती तो उसको अंडाकार या गोलाकार में रखते, ठीक। तो ये डिफरेंस अपने दिमाग में सेट कर लेना कि फीमेल होगा तो गोले में दर्शाएंगे और मेल होगा तो आयताकार बॉक्स में दर्शाएंगे। अभी ये समझ में आएगा कि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हमें रिलेशनशिप पता ही नहीं होती कि यहाँ पे फेल है, मेल है कि फीमेल है, ठीक। तो मैं भी मेल हूँ, थैंक यू भाई जिसने भी बनाया, ठीक। तो यहाँ पर मैं अपने आप को अब मान लो जो मेरी पत्नी है, ठीक है, वो कौन है? वो फीमेल है, तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइफ, ठीक है। अब जो वाइफ होगी मेरी वो फीमेल होगी तो उसको मैं इस तरीके से सर्कुलर बॉक्स में कर दूंगा, ठीक। अब वाइफ मेरी और मैं, ये कौन है? ये सेम कैटेगरी में है, तो ये इस तरीके से दर्शा दिया जाएगा, ठीक। ठीक है। अब मान लो बात होती है कि मेरे पुत्र के चाचा, तो कोई बताएगा मेरे पुत्र के चाचा मेरे क्या लगेंगे? भाई भाई लगेंगे, ठीक है, भाई ठीक है। तो जो मेरा भाई होगा उसको हम कहाँ लगाएंगे? मेरे बगल में लगाएंगे कि मेरे पुत्र के बगल में या मेरे मम्मी पापा के बगल में? आपके बगल में। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा देंगे कि ये मेरा भाई है, और भाई जो होता है वो मेल होता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही बना सकते हैं अगर रीजनिंग की बात करें। जैसे अब कोई पूछे कि मेरे माता पिता की इकलौती पुत्र वधू मेरी क्या लगेगी? वाइफ। वाइफ लगेगी ना। अब ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे क्वेश्चन आप लोग को अभी आगे अब मैं अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बहुत कठिन नहीं होते। देखो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस और सिटिंग अरेंजमेंट, अगर ये तीन चीज पे कमांड कर लिए तो समझो 60% रीजनिंग तुम्हारा हो गया एग्जाम में। यही तीन चीज पे, सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध जो अभी आप पढ़ रहे हैं, और डायरेक्शन सेंस यानी दिशा निर्देश, ये तीन चैप्टर पे अगर कमांड कर लेंगे आप तो आपका 60% रीजनिंग किसी भी कॉम्पिटेटिव में आराम से निकल जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, बहुत जो टफ वाले होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन की। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूं और उसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको देखना है।
अब बात आती है क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस देख लो सब लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 1 सबको दिख रहा होगा। दया का भाई अमित है। दया जो है चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, इसका डायग्राम बनाना है केवल। तो जितने लोग भी बैठे हैं पहले तो अपनी अपनी कॉपी में अपना अपना डायग्राम बनाए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, बनाते जाओ। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो, वरना कहानी सुनने के लिए तो बहुत लोग बैठे होंगे, मुझे पता है। जल्दी जल्दी बनाइए। अगर एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना समझ में आ गया तो समझो थोड़ा बहुत कर लोगे एग्जाम में। हाँ है। पोतेगा। देखो, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दे सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो। मेरे ख्याल से दिख रहा है बोर्ड सबको यहाँ पे, ये वाला बोर्ड दिख रहा है क्या? नो ये सर। सर दिख रहा है। यस सर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, छोटा दिख रहा होगा। चलो डिजिटल वाले पे दिखा देते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है दया का भाई अमित है। ठीक है, तो पहली चीज कंफर्म हो गई कि दया का भाई कौन है, अमित। ठीक। अब अमित। यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन। बेटा ये ये गाना तो वाना बताओ, यहाँ पे पढ़ने आए हो तो पढ़ लो। सब गाना गाने में लगे हुए हो। चलो, यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो दया का भाई जैसे मैंने बताया अमित है, तो सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। ठीक, कि दया का भाई जो है वो है अमित। अरे और लोग मत करो, हम कर रहे हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ गौर करो, पहले हम किसको बनाएंगे, पहले बनाएंगे दया को। ठीक है, दया जो है, दया का भाई कौन है, अमित। तो हम यहाँ पे बनाएंगे दया। ठीक, दया क्या है, मेल है, तो इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। दया का भाई कौन था, अमित। तो अमित को हम लोग लिखेंगे अमित। यहाँ पे। ठीक, राइटिंग पे मत जाना बेटा, ये थोड़ा सा कंप्यूटर पे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझ में आ ही रहा होगा। तो दया का भाई जो है वो है अमित। ठीक, तो इसको हमने बगल बगल बना दिया। ठीक है, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे, क्या तो सर सुन लो। दया चंद्रा का बेटा है। चंद्रा का पिता है। बेटा के पिता है। पिता है सर। दया चंद्रा का बेटा है। वाह, दया जो है वो चंद्रा का बेटा है, दिखा सबको। ये क्वेश्चन लिखे ही नहीं होगे, सब लोग मजे मार रहे हो बैठ के, पता है मुझे। दया चंद्रा का बेटा है, तो अब हम बनाएंगे दया जो है वो है चंद्रा का बेटा। तो दया जो है वो किसका बेटा है, चंद्रा का, यानी चंद्रा दया का कौन हो गया, चंद्रा का। चंद्रा हो गए पापा। ठीक है, तो चंद्रा को हम लोग ऊपर यस बनाएंगे। सर। ठीक, ठीक है, दिख रहा है सबको। जी सर। चलो, तो दया जो है वो चंद्रा का बेटा है, तो चंद्रा जो है वो पिता है।
अभी भी ये भी नहीं पता है पिता है कि माता है, क्योंकि बच्चे तो दोनों के होते हैं, माता है पिता के, मगर हम मान लेते हैं कि चंद्रा इज अ मेल। हम मान के चलते हैं कि चंद्रा जो है वो मेल है। ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है? विमल चंद्रा के पिताजी हैं। विमल चंद्रा के पिताजी हैं। विमल जो है वो चंद्रा के भी पिताजी हैं, यानी विमल दया के कौन हो जाएंगे? अगर हम ये दादा। बता, दादा। हाँ, तो विमल हो जाएंगे दादाजी। ठीक है, तो अब हम लोग बना देते हैं दादाजी को। अब यहाँ पे ऊपर बना देंगे विमल को। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं देंगे विमल को। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख देते हैं विमल, सॉरी चंद्रा। यहाँ पे हो जाएगा चंद्रा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा विमल। ठीक, और विमल और चंद्रा क्या है? अब पता चल गया कि दोनों मेल हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको भी सर बॉक्स में कर देंगे, इसको भी बॉक्स कर देंगे। तो अब यहाँ देखो 3 जनरेशन क्लियर हो गई है। विमल का लड़का है चंद्रा, चंद्रा का लड़का है दया, और दया का भाई है अमित। ठीक है, यानी दया अमित भाई भाई हैं, चंद्रा इन दोनों के पापा हैं, विमल इन दोनों के दादा हैं। ठीक, अब आगे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे? आगे पूछ रहा है तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित का, अब ध्यान से देखो डायग्राम, अमित का विमल से क्या संबंध है, यानी इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। बताओ अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित जो है विमल का क्या लगता है? पोता। पोता लगेगा ना, कुछ लोग दादा बता रहे थे अभी। सर अब पोता। अब समझ में आया? ठीक है, तो अब जी सर। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है दिया हुआ है बी। ठीक है, जो बी वाला है वो सही है। ठीक, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, Yes, sir. दिख रहा होगा सबको, बी वाला, बी में लिखा है पोता, तो Yes, ऑप्शन नंबर बी यस सर। वो सही है। ठीक, तो इस तरीके से अब अगर डायग्राम देखना तो डायग्राम देखो यहाँ बना हुआ है, दया अमित और उसके ऊपर चंद्रा, चंद्रा के ऊपर विमल। देखो डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। ठीक, तो इसी तरीके से डायग्राम बनाना है हमें, सेम। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखिए। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। इसको ध्यान से देखो, पहले पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, सभी लोग नोट करिए जल्दी। अभी हम पूछेंगे सबसे नाम ले लेके कि किसने नोट किया किसने नहीं किया, और जिसने नहीं किया होगा फिर अभी बताता हूं मैं। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करना सबसे कंपलसरी है स्टार्टिंग में। अगर कमांड चाहिए ये मत सोचना कि अरे क्वेश्चन तो हम देख लेंगे, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले अपने आप को इस चीज में एकदम इन्वॉल्व कर लो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है इसको नोट करो। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ई का विवाह एफ के साथ हुआ, बी की पुत्री एफ है, और डी और ए से कैसे संबंधित है? नोट हो गया सर। चलिए अभी पूछता हूं मैं एक एक लोगों से। चलो अब हम लोग अपना बोर्ड उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करने का हमेशा याद रखो, एक जो सबसे अच्छा और तरीका है वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आपको रीजनिंग सीखनी है तो सबसे बेस्ट यही है कि क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, एक लाइन पढ़ो, एक वाक्य पढ़ो और डायग्राम बनाओ। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब हम लाइन पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ इतना करना है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है ई का पुत्र ए है, यानी ई का पुत्र कौन है? ए। ठीक, समझ में आ गया। अब ये बताओ ए जो है वो पुत्र है, यानी कि वो क्या है? मेल है, यानी कि पुल्लिंग में आता है, तो हम उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। कोई बताएगा ई कौन है? ई माता है कि पिता है? कौन बताएगा?
कोई बताना चाहेगा? सर पिता है, पिता पिता। अच्छा, कैसे? सर पुत्र लिखा हुआ। अरे तो बेटा पुत्र तो लिखा है ना, ई का का पुत्र ए है, तो यानी पुत्र तो ए है ना। माता होगी। अच्छा तो तुम क्या लिखा हुआ है? अपने सिर्फ पापा के बेटे हो, मम्मी के बेटे नहीं लगते? दोनों के लिए ही तो बेटे हो आप। तो देखो ये चीज मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे, जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि कौन मेल है कौन फीमेल, तब तक उसको कैटेगराइज बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे जैसे एक लाइन हमने बना दिया, ई का पुत्र ए है, हमें ये पता है कि ए जो है वो मेल है, पुल्लिंग में है, मगर ई कौन है ये नहीं मालूम, माता है कि पिता है अभी पता नहीं, आगे पता चल सकता है, हो सकता है ना भी पता चले। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिया है बी का पुत्र जो है वो डी है। अब बी का पुत्र कौन है? बी का पुत्र, अब यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि डी जो है वो पुत्र है, मगर बी जो है वो माता है कि पिता है नहीं मालूम, पता ही नहीं है हमको अभी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ए का जो विवाह है वो एफ के साथ हुआ है, ए का जो विवाह है वो एफ के साथ हुआ है, तो एफ जो है, अब ये बता दे कोई मुझे, एफ कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग सर। जाहिर सी बात है भाई, ए जो है वो पुल्लिंग है, मेल है, तो जाहिर सी बात है एफ फीमेल होगी ना, मेल मेल में शादी तो होगी नहीं, Yes, फीमेल sir. होगी। तो यहाँ पर एफ जो है वो है स्त्रीलिंग, इसलिए मैंने इसको गोले में कर दिया। स्त्रीलिंग ठीक, अब दिया है फीमेल है। बी की जो पुत्री है, बी की पुत्री कौन है? एफ, यानी जो ये एफ है ये किसकी पुत्री है? बी की। अब देखो धीरे धीरे अब क्लियर होगा। अब ये बताओ, अब देखो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन को अपने ऊपर ले लो, मतलब खुद को उस क्वेश्चन में रखकर इमेजिन करो। कैसे? मान लो कि आप ई है या ए है, एफ डी बी कुछ भी अपने आप को मान लो, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज देखोगे, तो यहाँ पर बी का जो पुत्र है वो डी है, और जो बी की पुत्री है वो कौन है? एफ है। तो एफ और डी आपस में क्या लगते हैं? भाई बहन। भाई बहन। ठीक है, अब आगे पूछा है क्वेश्चन, डी ए से कैसे संबंधित है? अब इसमें क्या पूछा है? जीजा साले का। डी का ए से क्या संबंध है, कौन बताएगा? जीजा साला। अच्छा, हु इज जीजा हु इज साला? ए जीजा ठीक साला है। ठीक ठीक ठीक, अब सुनो, सबका आंसर गलत है, अभी बताते हैं क्यों, पहले सुनो। अच्छा ये देखो, ये नया आ गया, वाह। पहले पूरी बात तो सुन लो। मेरा कहने का मतलब ये बेटा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों ने ध्यान से दिया नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी का। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा, डी का ए से क्या संबंध है, डी जो है ए से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा साला, केवल साला, जीजा साला नहीं, ओनली साला। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा साले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। तो यहाँ पर देखो डायग्राम ही बना हुआ है नीचे, जिसको कंफ्यूजन हो रही होगी उस डायग्राम में, तो वो यहाँ पे भी देख सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे मेल फीमेल को प्लस और माइनस से दिखाया गया है, प्लस में मेल को रखा गया है, फीमेल को माइनस में रखा गया है। थोड़ी सी आप देखो, मैं तरीका बताया हूँ गोला और बॉक्स करने का, वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि उससे बाद में कंफर्म हो जाता है। ठीक, अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत छोटा सा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखो P जो है वो Q का भाई है, पहले क्वेश्चन नोट कर लें सब लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है सबको? P Q का भाई है, M Q की बहन है, T P का भाई, और Q किस प्रकार T से संबंधित है, ये तुम लोग खुद करो एक बार पहले, जिसके आंसर आ जाए। नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है?
नहीं सर। जस्ट अ सेकेंड, रुको हम बड़ा कर देते हैं, एक मिनट बेटा। अभी दिख रहा है? सर स्क्रीन कट के आ रही। बहन है। अब दिख रहा है ना क्वेश्चन? नो सर। नहीं दिख रहा है? मैं बोल देता हूँ, मैं बोल आधी देता हूँ। स्क्रीन आ रही है सर, आधी। बेटा आधी स्क्रीन तुम्हारे मोबाइल पे आ रही होगी, वो तुम स्क्रीन स्प्लिट कर दिए होगे इस वजह से, ठीक है? अभी प्रिपेयरिंग हो रहा है। प्रिपेयरिंग हो रहा है तो नेट स्लो होगा। भाई है सर, भाई। देखो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए सब लोग। हाँ पी, बोलिए सर। पी जो है, पी मतलब पी फॉर पिकॉक वाला, पी जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है? एम जो है वो क्यू की बहन है, एम फॉर मंकी, मंकी। एम जो है वो क्यू की बहन है। टी जो है वो पी का भाई है, टी फॉर ट्री, पेड़। टी जो है वो पी का भाई है। और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी क्यू का टी से क्या संबंध है, ये बताना है हमको, ठीक है? चलो क्वेश्चन देख लो। आगे इस तरीके के 5 क्वेश्चन और हैं बेटा। मैं ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भाई है सर। मैं भी इसको डाल दूंगा ग्रुप पे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं ध्यान से सुन लें, क्लास खत्म हो जाएगी बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग पहले ध्यान से सुन लें, ठीक है? अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, ये जो पूरा आप लोगों ने अभी तक पढ़ा एग्जाम्पल के साथ, ठीक? मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है और एक तरीके से कह लो ऑर्डर भी है, जो तैयारी करना चाहता है वो सारे बच्चे मुझे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डायग्राम बना करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे पर्सनली। और जितने बच्चे भी आज क्लास लिए हैं, जितने बच्चे भी, ठीक है, अटेंडेंस के लिए अभी सारे बच्चे मुझे अपने अपने व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, जैसे आपका नाम और आपका क्लास। जैसे अर्श किदवई है यहाँ पे, तो अर्श माय नेम इज माई सेल्फ अर्श किदवई, आई एम फ्रॉम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, या बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर लिख करके भेज देना, क्योंकि ये अटेंडेंस के लिए मांग रहा हूँ। और जितने बच्चे भी हैं सभी बच्चे अपना अपना सोल्यूशन मुझे लिख करके डायग्राम बना करके कॉपी पे उसकी फोटो खींच करके भेज देंगे, ठीक है? जितने बच्चे भी यहाँ हैं फोटो खींच करके डायग्राम बना करके भेज देंगे। सॉल्यूशंस जो है वो मैं वेडनेसडे थर्सडे तक डाल दूंगा, सब लोग अपना अपना डायग्राम मैच करा लेंगे। 10 क्वेश्चन है बेटा, इसमें 10 क्वेश्चन के ट्राई करना, जरूरी नहीं कि आज ही सब सीख जाओगे, ट्राई करना डायग्राम बनाने की, डायग्राम बनाना थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, कोशिश करना। 3 एग्जाम्पल भी है, 10 क्वेश्चन है, ट्राई करना। जो नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और इसकी वीडियो भी अगर हो पाएगी तो डाल दूंगा। बाकी बच्चे मैं पीडीएफ जो है डाल दे रहा हूँ, वर्ड फाइल या पीडीएफ, तो इससे क्वेश्चंस निकाल करके आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।